आज जीएसटी की रात इस खास पेशकश के दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार जयपुर के हर हिस्से से वाकिफ़ आपको कराने में लगे हैं। इस बीच में जब व्यापारियों का धरने प्रदर्शन की बात आई तो कांग्रेस का नैतिक समर्थन भी यहां पर नज़र आया। कांग्रेस की मीडिया सेक्रेटरी अर्चना शर्मा और प्रदेश सचिव आरसी चौधरी दोनों यहां पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं व्यापारियों का। कांग्रेस का क्या मत है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों ने भी जीएसटी को पारित किया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं गतिरोध है। आज रात को जो प्रोग्राम होगा उसका पूरी तरह से बाइकआउट कांग्रेस कर रही है। खबरें तो ये भी हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अब इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। तो सवाल है सरकार की समझाइश का, और सवाल है कहीं कुछ कन्फ्यूजन है उसको लेकर। अर्चना जी, पहला मैं आपका रुख करना चाहता हूँ। कांग्रेस शासित राज्यों ने नैतिक समर्थन दिया, पास किया, उसके बाद बिल को पास करने के लिए समर्थन दिया, तो अविरोध क्यों आखिरी मौके पर? देखिए, हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो पार्टिसिपेट करने की बात है पार्लियामेंट में, उसका विरोध है, क्योंकि जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े संघर्ष के बाद आज़ादी मिली और उसको अर्धरात्रि में हमने उसको समारोह पूर्वक उसका आयोजन किया, उसको अगर जीएसटी के एक एक्ट के बराबर मान करके और उसको अर्धरात्रि में उसको 1 घंटा बजा करके आगाज़ करना चाहते हैं, तो ये किसी भी नागरिक के गले उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐसा एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल एक्ट ही तो है ये। तो इसका इतना बड़ा प्रपंच और ढोंग क्यों, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जीएसटी के मामले में हमने हमेशा ये कहा, राहुल गांधी जी ने जब भी पार्लियामेंट में बात हुई, कि जीएसटी 2 मिनट में पास होगा यदि इसको रिंग फेंस कर दें 18% पे। हालांकि हम 14% भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं माना। इसके बावजूद बहुत सारी बातें थी जिसमें से कुछ बातें उन्होंने मानी। अब जब जीएसटी पास हुआ तो इसका एक फिटमेंट कमेटी होती है जिसमें कि किस चीज़ को किस दायरे में टैक्स में रखना, उसकी मीटिंग्स अब तक चलती आई। अब उसको रिवील जैसे जैसे करें तो जीएसटी एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता कौन सी चीज़ किस दायरे में टैक्स स्लैब में। 5 टैक्स स्लैब्स हैं। कुछ व्यापारी मान रहे हैं लेकिन कि अच्छा है, ये ठीक हुआ है और देश के लिए बेहतर कदम है। देखिए, जीएसटी तो देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा कदम है। 1978 से कवायद चल रही थी। कांग्रेस इसकी कह सकते हैं कि इसको कंसेप्चुलाइज भी हमने किया, इसको आगे भी हमने बढ़ाया, लेकिन 5 लेयर्स बना के और 40% ऑफ जीडीपी से की चीज़ों को बाहर रखना, किस प्रकार से 1 टैक्स 1 नेशन की बात आप कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल और टर्बाइन फ्यूल और ये सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए थी ताकि जनता को राहत मिलती। आज पेट्रोल डीजल पे कितना ज़्यादा टैक्स है। अगर इसके रेजिम में आता तो 28% जो मैक्सिमम उसके अंदर रहता, जनता को पेट्रोल की तरह आदी हो जाती। तो हमारी मांगे बिल्कुल वाजिब है, जनहित की मांगे, सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आज यदि पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ बाहर निकला हुआ है कारोबारी, और ये कारोबारी सिर्फ इसलिए नहीं निकले कि इनको इससे कोई दुविधा है। इससे दुविधा तो कंज्यूमर को, क्योंकि टैक्स तो डेस्टिनेशन पे आ रहा है। इनके लिए तो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको बताया नहीं गया कि इनके बिजनेस करने के तरीके को परिवर्तित करना पड़ेगा। जब इन्हें ये पता ही नहीं था, अचानक इन पर थोपा जा रहा है कि 37 फॉर्म और वो कुल मिला के 70 होते हैं 1 महीने में। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति जो ज़्यादा शिक्षित ना हो, जिसके पास इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा ना हो, और भारत जैसे देश में जहाँ आज भी साइबर सिक्योरिटी के मामले में इंस्यूलेटेड नहीं है पूरा सिस्टम, विदेशी तकनीक पर हम आधारित हैं, वहाँ पर इतनी जल्दबाजी करना बहुत गलत है। कि विपक्ष ने इन मांगों को ठीक से वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने, फाइनेंस सेक्रेटरी के सामने रखा होगा? देखिए, पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम शुरू से कहते रहे कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो उनके प्रत्युत्तर में अरुण जेटली जी ने कहा कि लेट द कैमल बी इन द टेंट, यानी वो खुद ये जानते हैं कि टेंट में ऊँट आ जाएगा, उसके बाद जो समस्या उत्पन्न होगी, किस करवट बैठेगा, क्या करेगा, तब उस समस्या का निदान करेंगे। तो ये देश एक 1.3 अरब आबादी का देश है। उस देश के लिए आपने इस तरह की व्यवधान उत्पन्न कर दिया, इस तरह की तकनीकें ला करके छोड़ दी। अंग्रेजीदा अंदाज में कहा कि ठीक है, तंबू में ऊँट को आ जाने दीजिए, लेकिन एक देसी कहावत है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जीएसटी के बाद आरसी चौधरी साहब, ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है? सुनिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जनतांत्रिक सरकारें होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। पूरे देश के अंदर व्यापारी जिस प्रकार से हड़ताल पे उतरे हुए, हम चाहते हैं कि इनके बीच में कहीं ना कहीं संवाद की प्रक्रिया तो होनी चाहिए थी। और वैसे देश के अंदर एक बात कॉमन चलती है कि रोटी कपड़ा मकान। आप कपड़ा जो एक गरीब से गरीब आदमी को अपने बदन ढकने की बात है, अगर उसके कहीं पे उनको वेरिएशंस लगता है तो निश्चित रूप से संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। अमेंडमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जैसे साल में कई चीजें बदली हैं, तो ठीक है, इस बार कपड़े पर टैक्स लगा, कोई बात नहीं, 5% है, 1000 से नीचे के कपड़े पर नहीं लगेगा, जो कई चीजें हैं सामने। ये किसी एक चीज को, एक ये छोटा सा एग्जांपल था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो आदमी कहीं पे किसी के पास में मजदूरी करता है, वो भी चाहता है कि 10 बीघा खेती अच्छे रिश्ते से वो करता है, आज उसको टैक्स के दायरे में आप लेके आ रहे हो, उसके फर्टिलाइजर्स पे आप टैक्स के दायरे पे लेके आ रहे हो, बहुत सी जो चीज़ें टैक्स के जो कर रहे हैं। और दूसरा, उनके मन में जो भय है, वो भय कौन दूर करेगा? सरकार किस लिए होती है? उसके बीच में संवाद की प्रक्रिया, ये संवाद क्यों टूट रहा है, क्यों भयभ्रांत है वो? सरकार रोल बैक तो नहीं कर सकती, लेकिन सरकार अमेंडमेंट ला सकती है। ठीक है, हम देखते हैं संशोधन विधेयक पारित होते हैं, तो कांग्रेस क्या इस दिशा में आगे बढ़ेगी?
निश्चित रूप से जब हमने किसके लिए, हम जनता के देश के हित की बात करते हैं, हित के लिए कहीं पे भी रोल बैक होता है तो निश्चित रूप से उसको लाना चाहिए। और जनता के प्रति जवाबदेही हम कर रहे हैं कि उनकी सहूलियत हो। अगर उनको टेरर हो रहा है तो सहूलियत तो हो ही नहीं रही, तो उस पर चिंतन करना चाहिए। इतनी क्या इमरजेंसी है कि हमने 1 जुलाई को नहीं किया तो हमारा जो वचन है वो टूट जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पहले भी इन्होंने निर्णय लिए और उसमें निरंतर हर दिन 3-3 बार बदलाव करते रहे। ऐसे आगे स्थिति ना बने, कन्फ्यूजन ना रहे, व्यापारी भी ना रहे और आम उपभोक्ता भी ना रहे। तो ऐसा करें जिससे तैयारी के साथ में आए तो ज़्यादा होगा। अगला स्टेप यही होगा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस देश के लोगों के हित में और विश्वास में कदम होना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं होना चाहिए। आप व्यापारी हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ है आपका काम, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, अब टैक्स लग गया है 5%, रोल बैक सरकार नहीं कर सकती, तो आगे फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सरकार अगर ये जो जीएसटी का निर्णय है ये वापस नहीं लेगी तो बेनिश्चित हम अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ है। रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। हमारे पास कई कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो बेचारे लिमिटेड परिवार के लोग होते हैं और उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि टैक्स भरना। मेरे समझ से कपड़ा बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये जो सरकार कर रही है ये एक सरासर व्यापारियों पे अत्याचार है। और देश का जो व्यापारी है वो तो हमेशा इस देश के लिए, सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह रहा है। तो मेरे हिसाब से जीएसटी का बिल्कुल विरोध होना चाहिए और टैक्स नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस एक मत से अभी जीएसटी का विरोध कर रही है। इन सूरत हाल में सवाल फिर आकर सरकार की ओर रुक जाते हैं कि अगर देश में ये लागू हो गया तो आने वाले असर को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। लगातार इस खास पेशकश में हम आपको अलग अलग पहलुओं से वाकिफ़ कराते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहती है, जल्द इस पहलू से भी आपको रूबरू कराएंगे। ये चर्चा जारी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर बातचीत के सिलसिले में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आ चुके हैं। मौजूद नेताओं से बातचीत करना चाहेंगे कि पार्टी का क्या रुख है। जिस तरह से बाजार ने कहा कि जागरूकता नहीं है, कुछ लोगों का अपना मत है, कुछ का कहना है कि व्यापारियों के हित के खिलाफ है। कपड़ा व्यापारी लगातार 4 दिन से कारोबार बंद करके बैठे हैं। वहीं आम जनता का कहना है कि मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ बेहतर किया है और उम्मीद करते हैं कि इस फैसले में भी देश का हित छिपा होगा। लेकिन सवाल है 28% की दर का, जिसका कांग्रेस भी विरोध कर रही है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मुकेश चलावत साहब हमारे साथ हैं। चलावत साहब, पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, 28% का जो विरोध है उसको लेकर क्या सरकार रोल बैक करने की स्थिति में है या फिर लोगों को लगातार जागरूक करेंगे? नहीं, कुल मिला के ये एक वातावरण तैयार किया जा रहा है विरोधी द्वारा। वरना पहले भी कई ऐसे मसले थे जिसमें आरएसटी 12% लगता था और वो मसलन अगर वो मध्य प्रदेश जा रहा है तो वहाँ 16% लगता था, या महाराष्ट्र जा रहा है तो 16% लगता था। तो 28% पहले भी लगता था। इससे तो और ये फ़ायदा हुआ है कि जो भी टैक्स लगना एक जगह लग जाएगा, उसके बाद में तो वो केवल जो उनकी बेस्ट प्राइस रहेगी या मुनाफा जो रहेगा केवल उसी के ऊपर उनको जीएसटी देना है। तो निश्चित रूप से ये माननीय मोदी जी का और ये केंद्र की सरकार का एक साहसिक कदम है और इससे निश्चित रूप से देश का बहुत कपड़े बड़ा पर पहली बार लगाया गया है, इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा है कि तैयारियां नहीं की गई पूरी तरह से, लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया और उससे पहले ये लागू कर दिया गया। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। संभलने का मौका जहाँ जीएसटी के ऊपर पूरे देश के अंदर सभी विधानसभाओं ने अलग अलग समय पर सत्र बुलाकर इनको पास किया है। तो जनता को तो पहले से ही पता था, इन सभी व्यापारियों को पहले से पता था कि जीएसटी देश के अंदर लागू होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 8 दिन में कोई निर्णय लिया है। इसके ऊपर पिछले 3 महीने से पूरे देश की विधानसभाएं अलग अलग समय पर इनको पास करती आ रही है। देश का जनमानस इस बात के लिए पूरी तरह से परिपक्व रहा है कि जीएसटी लागू होना है, 1 जुलाई से अगर लागू होना तो लागू होना है। इसलिए व्यापारियों का या किसी का ये आरोप लगाना, आपको लगता है कालाबाजारी रुक पाएगी इससे? व्यापारी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, 100% कालाबाजारी रुकेगी। थोड़ा सा अश्विनी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस आज व्यापारी को भड़का रही है, उकसा रही है, क्या कांग्रेस ने लोकसभा में या उनके शासित राज्यों के अंदर इस जीएसटी बिल को पास नहीं किया है? अगर पास किया है तो आज विरोध किस बात का? निश्चित रूप से जब उनको कह रहे हैं कि चिदम्बरम साहब ने कहा था कि वक्त दीजिए, तैयारियां होगी, क्योंकि लोगों के पास सिस्टम नहीं है, जो रिटर्न फाइल करने का सिस्टम है जल्दबाजी में हुआ गया है।
नोटबंदी के बाद में मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कई बार जीएसटी के लिए चर्चा की है, इसलिए समय के अभाव की तो आप बात करना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, केवल कपोलकल्पित बात है। जीएसटी के लिए माकूल वातावरण तैयार करने के लिए भी एक समय दिया गया है और व्यापारियों को अपना व्यवसाय को इसके अनुरूप बनाने के लिए भी समय दिया गया है। आपको लगता है वक्त दिया गया? वक्त दिया गया है। जीएसटी को लेकर आपकी क्या राय है? देश किस तरह से बदल पाएगा? करवट किस पर बैठना होगा आपको? जीएसटी को लेकर यही है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक देश को बदलने का सपना था, उसमें आम जनता को लाभ पहुंचाते हुए जीएसटी जैसे लागू होगा तो आम व्यक्तियों को निश्चित लाभ होगा और देश में एक उन्नति की लहर आएगी। जेटली साहब कहते हैं कि इसमें अगर कोई दुविधाएं हैं तो ठीक है, एक बार ऊँट को तंबू में दाखिल होने दीजिए, किस करवट बैठेगा, एडजस्ट होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। ये बयान कहीं ना कहीं अविश्वास वाली बात जाहिर करता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है। बाकी जो बहुत अच्छी चीज़ अगर जनता में जाएगी, अच्छा मैसेज जाएगा, तो देश हित में जो फैसला होगा वो बिल्कुल सभी लोगों को मान्य होगा और देश की जनता इस चीज़ को मान रही है, क्योंकि ये एक आम पब्लिक के लिए जो आज तक टैक्स चोरी या जिस तरह से जो होता था और जनता पे इसका भार पड़ता था, वो निश्चित कहीं ना कहीं कम होगा। सभी टैक्स एक जगह आने से आपको लगता है कि व्यापारी के लिए सरलीकरण होगा? क्योंकि व्यापारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये कोई पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा, इससे पहले 7 देशों में इसका प्रयोग हो चुका है जीएसटी का। और उन लोगों की, जो व्यापारियों की और जो दरें ज़्यादा है, लेकिन दरें ज़्यादा होना, ये नहीं होना, ये तो नेचर ऑफ बिजनेस है। किसी बिजनेस पे, किसी व्यापार पे वो ऐसा लगता है ज़्यादा है, लेकिन कई ऐसे व्यापार है जो वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी कीमत, जैसे सोना चांदी है, आज सोना चांदी में बड़े व्यापारी हैं, वो छोटे व्यापारियों को इसलिए बरगला रहे हैं कि उनके माध्यम से वो अपना लाभ लेना चाह रहे हैं, जबकि आम आदमी और छोटे व्यापारी, इनमें कहीं जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उनको काम ज़्यादा मिलेगा, उन लोगों की काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। उन लोगों का अगर 1 नंबर में काम होगा तो उन लोगों को बैंकिंग से काम होने के बाद उनको लोन लेने में, नए व्यवसाय में पैसा लगाने में बहुत सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड क्या है, कितने लोग हैं जो कंप्यूटर से आज तैयार हैं, क्या इन पहलुओं पर सरकार को गौर नहीं करना? बिल्कुल, सरकार ने गौर किया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी है इस चीज़ की, तो आविष्कार भी सब हो जाएंगे, नेट भी चलेंगे, सब चीज़ें हो जाएगी। जब देश का प्रधानमंत्री और देश की पूरी स्टेट्स की गवर्नमेंट इसको पास कर रही है, तो इसमें कहीं न कहीं अच्छा ही है और आम जनता के लिए अच्छी चीज़ है, इसलिए ये सब चीज़ हो रहा है। फिर बंद क्यों? आज व्यापारियों ने प्रदेश स्तर पर बंद का आह्वान किया है, तो आलोक जी, वजह क्या है इसके लिए? देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसा अभी आपने औरों से भी सभी ने बताया, बंद का आह्वान क्यों, ये आपका प्रश्न है। तो इसका जवाब ये है कि ये भी देखना चाहिए कि इस बंद को जो संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं वो ताकतें कौन देता था। कि सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वो किस अवधारणा पे चल रहे हैं कि राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में और इंडिविजुअल व्यक्ति बाद में, सबसे लास्ट में है। जिस व्यक्ति के लिए देश हित पहले है, उसके लिए आप इस तरह की जो अवधारणा ला रहे हैं और जनता हर बार देख रही है। आप देखेंगे कि कोई जीएसटी की पहली बार तो बात करी नहीं है। मोदी जी ने हमेशा अपने उद्बोधन में कहा, और जिस व्यक्ति के लिए राष्ट्र पहले है कि हम प्रतिनिधिमंडल के रूप में वित्त मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, यहाँ राजपाल सिंह जी से भी बात हुई, तो वो लोग हैं कि समर्थन में है, खासतौर पर कपड़े पर 5% टैक्स ना लगे, लेकिन उसके बावजूद लगा है। तो ये जो नया कदम है, इसको लेकर भी विरोध है। देखिए, आप भी देखिए, विरोध है। कोई भी नई चीज़ जब आती है, चाहे वो देश में आए चाहे घर पे आए, तो उसके सब ये बात है कि आदमी सोचता पता नहीं। लेकिन आप आने तो, जैसा भी आपने कहा कि अरुण जेटली जी ने खुद कहा है कि भाई ऊँट को आप तंबू में आने तो दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है। कोई भी नई चीज़ आती है तो निकालने वाले, ये तो वही अपना वैचारिक सोच होती है। हर तरह की सोच है, किसी की सकारात्मक है और कोई नकारात्मक सोचेगा। हर आदमी पक्ष और विपक्ष दोनों जगह, सब जगह लागू करने की कोशिश करता है, और यही कांग्रेस आज करने जा रही है। आप ये देख रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि जनित के काम हो रहे हैं और कोई मुद्दा बचा नहीं, 3 साल में सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है किसी भी व्यक्ति पर, यही नहीं क्योंकि प्रदेश में हर जगह पे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई आरोप जब नहीं है, तो उन्होंने देखा कि अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हल्ला गुल्ला करने के लिए कुछ तो करें। ये उसी की एक नीति है, लेकिन जनता सब पहचानती है। आप निश्चिंत रहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो टैक्स आएगा वो जाएगा कहाँ, ये भी जनता जानती है। वो जनहित में ही काम आएगा पैसा। पार्टी मानती है कि जनहित के लिए है। कुछ लोगों की भी राय मोदी सरकार के पक्ष में इसी तरह से निकल कर आई, लेकिन विरोध है, बंद हुआ। उम्मीद करते हैं जीएसटी को लेकर जो तस्वीर है वक्त के साथ साफ होती रहेगी। फिलहाल जो पहलू हैं उनसे लगातार रूबरू कराने की कोशिश हमारी जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार जीएसटी की रात चर्चा का दौर जारी रहेगा।